नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों खेल परिदृश्य के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। यह वीडियो साथियों बिहार एसएससी एग्ज़ाम, इसके साथ साथ जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के साथ साथ बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग करेंट अफेयर के संदर्भ में खेल परिदृश्य की चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3-4 टॉपिक देखा था, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा था खेल और खिलाड़ियों की संख्या, दूसरा जो टॉपिक देखा था वो देखा था खेल से संबंधित ट्रॉफी, और तीसरा देखा था साथियों खेलों से संबंधित शब्दावलियों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 4 टॉपिक की चर्चा करेंगे। पहला है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, दूसरा होगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किनका संबंध किस खेल से है, तीसरा होगा राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनका संबंध किस खेल से है, इसके साथ साथ भारत के ग्रैंड मास्टर, और अंत में हम लोग खिलाड़ियों की आत्मकथा एवं पुस्तक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सेशन के एंड होने के बाद। और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, सभी वीडियो को आप लोग एक तरफ से देख लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो याद रखना है क्रिकेट है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। जापान की बात करें तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, याद रखना है जापान का क्या है, जूडो है। कोरिया की बात करें तो कोरिया का ताइक्वांडो है। कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो साथियों आइस हॉकी है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। स्पेन की बात करें तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है, तो याद रखना है स्पेन। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, याद रखना है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। और रूस का जो राष्ट्रीय खेल है उसमें फुटबॉल और शतरंज दोनों आता है, याद रखना है। इसके बाद मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखना है कबड्डी है। भूटान का तीरंदाजी है। न्यूजीलैंड की बात करें तो रग्बी है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक यानी 15 होती है। चीन की बात करें तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, याद रखना है। टेबल टेनिस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है भारत के अंचत शरत कमल, जिसे जो है खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना है चीन का। स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता भी इसे माना जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है, याद रखना है क्रिकेट। भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। इंडोनेशिया और फ्रांस की बात करें तो इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, याद रखना है क्या है, बैडमिंटन। ये साथियों प्रमुख राष्ट्रीय खेल और उनसे संबंधित देशों की जानकारी है। इससे कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। पेन पेपर लेके बैठे हैं तो ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और साथियों इसका जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ज्वाइन कैसे होना है आपको बता देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नाम नॉलेज हब ऑफिशियल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एक बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं जो चक्षु प्रकाशन का है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग
दिए गए हैं। इसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। जितने भी क्वेश्चन सेट में दिए गए हैं सभी का विस्तृत व्याख्या भी किया गया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यह बुक साथियों आपके एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को द बेस्ट कर सकते हैं। इस बुक को लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप वहां से इस बुक को बाय कर सकते हैं। बुक आपके एड्रेस पे कुछ दिनों बाद डिलीवर कर दी जाएगी। तो साथियों मैंने भी इस बुक को देखा, काफ़ी ही शानदार बुक है, तो आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है साथियों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और संबंधित देश। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तीनों एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। सबसे पहला है साथियों राफेल नडाल। पूछा जाता है कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो याद रखना है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। डेनिल मेदवेदेव की बात करें, ये रूस के खिलाड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। तीसरा है नोवाक जोकोविच। इन्होंने तो सभी का रिकॉर्ड लगभग तोड़ ही दिया है, नोवाक जोकोविच। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम में इस बार जो ग्रैंड स्लैम हुआ है उसमें 3 ग्रैंड स्लैम के जो विजेता रहे हैं वो नोवाक जोकोविच ही रहे हैं और 1 ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कराज। आगे हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर के भी संदर्भ में ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। रोजर फेडरर के बारे में पूछा जाए तो काफ़ी बार पूछा भी गया है, कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के। कैस्पर रूड के बारे में पूछा जाए तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के। लुइस हैमिल्टन कहाँ के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के। फार्मूला 1 रेसिंग से हम लोग इन्हें जानते हैं। एरिना शबलेंका का संबंध कहाँ से है, बेलारूस से है। कार्लोस अल्कराज का संबंध कहाँ से है, स्पेन से है। इसके बाद पूछा जाता है कि बारबोरा क्रेजिकोवा का संबंध किस देश से है, तो याद रखना है चेक गणराज्य से है। एर्सले बार्टी के बारे में पूछा जाए तो एर्सले बार्टी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ईगा स्वेटक के बारे में पूछा जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की। नाओमी ओसाका के बारे में पूछा जाए तो जापान की खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स जिन्होंने संन्यास ले लिया है, कहाँ की खिलाड़ी थी, अमेरिका के खिलाड़ी। कोको गॉफ के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है अमेरिका से इनका संबंध है। रोनाल्डो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है गोल करने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं, इनका संबंध कहाँ से है, पुर्तगाल से है। मैक्स वर्स्टपेन के बारे में पूछा जाए तो नीदरलैंड। फार्मूला 1 रेसिंग में 2 ही खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, एक रहते हैं आपके लुइस हैमिल्टन, दूसरे हैं मैक्स वर्स्टपेन। कोई खिताब ये जीतते हैं, कोई खिताब ये जीतते हैं, अधिकतर खिताब लुइस हैमिल्टन ही अपने नाम करते हैं। इसके बाद है स्टेफनोस सितसिपास, याद रखना है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी हैं और इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है, तो इसलिए पूछे जाने की संभावना है। स्टेफनोस सितसिपास याद रखना है, ग्रीस के खिलाड़ी हैं। इसके बाद कोको गॉफ के बारे में पूछा जाए तो अमेरिका। और मैग्नस कार्लसन के बारे में पूछा जाए तो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर की गिनती में इनका नाम आता है, तो यह नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने प्रज्ञानंदा को हराया था FIDE चैंपियनशिप में, याद रखना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है जिनका संबंध अन्य देशों से है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग भारत के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किन किन खेलों से है उनसे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। हाल ही में पता है साथियों आपको कि एशियन गेम का आयोजन किया गया था चीन के बीजिंग शहर में। एशियन गेम और पैरा ओलंपिक एशियन गेम का आयोजन किया गया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनका संबंध अन्य खेलों से है, वहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो चर्चित खिलाड़ी हैं जिसके बारे में साथियों आए दिन आपको चर्चा देखने को मिलता है, उनसे संबंधित फैक्ट्स को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर के संदर्भ में उन खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने एशियन गेम और एशियन पैरा ओलंपिक गेम में अपना वर्चस्व कायम किया और भारत के लिए पदक जीत के लाए। और बिहार के एक शैलेश कुमार हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पैरा ओलंपिक गेम में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग इसमें राष्ट्रीय खिलाड़ी जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। पहले है साथियों बजरंग पूनिया। पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, तो पहलवान है ये। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, हॉकी से है, हॉकी टीम के जो है कप्तान भी हैं। मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम मुक्केबाज। स्वप्ना वर्मन की बात करें तो हेप्टा एथलीट हैं। अंजद शरद कमल आपको ऊपर बताए टेबल टेनिस खेलते हैं और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। निखत जरीन की बात करें तो ये मुक्केबाज हैं।
दूती चंद की बात करें तो ये एक धावक हैं। साइना नेहवाल की बात करें तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में पूछा जाए तो लंबी कूद एक एथलीट हैं, लंबी कूद के लिए जानी जाती हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से इनका संबंध है। सानिया मिर्ज़ा टेनिस। मिताली राज की बात करें तो मिताली राज क्रिकेटर हैं और भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। रवि कुमार दहिया की बात करें तो कुश्ती से इनका संबंध है। पीटी उषा धावक हैं। कर्नम मल्लेश्वरी की बात करें तो भारोत्तोलक से इनका संबंध है। हिमा दास धावक हैं। दीपा कर्माकर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, यह एक जिम्नास्ट है। भावना पटेल पैरा एथलीट है जिनका संबंध टेनिस से है। साक्षी मलिक की बात करें तो पहलवान हैं। अभिनव बिंद्रा आपको पता है ओलंपिक में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड जीता था। दूसरे जो गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? नीरज चोपड़ा। पहले थे अभिनव बिंद्रा, याद रखना है। निशानेबाजी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है रानी रामपाल, जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है रानी रामपाल। इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की पीवी सिंधु। मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। भवानी देवी की बात करें तो तलवारबाजी से इनका संबंध है। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो शतरंज से इनका संबंध है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं और सबसे पहले खिलाड़ी हैं ये विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध किससे है? शतरंज से है, याद रखना है। इनकी आत्मकथा के बारे में भी पढ़ेंगे नीचे। इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। तो साथियों सभी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क करवाई जाती है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आए और कंटेंट आपको शानदार मिले। साजन प्रकाश की बात करें तो इनका संबंध तैराक से है। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो मुक्केबाजी से संबंध है इनका। हर्षित राजा की बात करें तो शतरंज से इनका संबंध है। दीपा मलिक की बात करें पैरा एथलेटिक्स है। मरियप्पन थंगावेलु मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ऊंची कूद से इनका संबंध है, पैरा एथलीट हैं ये भी। नेक्स्ट हैं कदाम्बी श्रीकांत। कदाम्बी श्रीकांत के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है बैडमिंटन से इनका संबंध है। श्रेयसी सिंह की बात करें तो इनका संबंध बिहार से है और वर्तमान में बिहार में यह विधायक भी हैं, निशानेबाज हैं ये। टेकचंद की बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैरा एथलीट हैं, भाला फेंक से इनका संबंध है। जेरोमी लाल रिनुंगा की बात करें तो भारोत्तोलन से इनका संबंध है। विनेश फोगाट की बात करें तो कुश्ती से इनका संबंध है। मनु भाकर की बात करें तो यह एक निशानेबाज हैं। वाईचिंग भूटिया की बात करें तो फुटबॉल से इनका संबंध है। नीरज चोपड़ा आपको पता है, भाला फेंक से इनका संबंध है। अगला है साथियों आर प्रज्ञानंदा। इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे। इनका संबंध किससे है? याद रखना है शतरंज से है। इसके बाद साजन प्रकाश तैराकी से इनका संबंध है। PR श्रीजेश आपको पता है भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनका संबंध हॉकी से है। हर्षिका रामचंद्रन, इनका संबंध तैराकी से है। तरुण ढिल्लो का संबंध जो है बैडमिंटन से है, यह एक पैरा एथलीट है। सुशीला देवी का संबंध जूडो से है और निखत जरीन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं भारत के जिनके बारे में जानना आपको काफ़ी ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर की। अभी वर्तमान में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। याद रखना है भारत के 83 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं आदित्य सामंत। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। इसके बाद साथियों 82वें के बारे में पूछा जाए तो बोपल्ला प्रणीत हैं। 81वां ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो सनातन दास बने थे। 80वां कौन थे? विघ्नेश NR थे। याद रखना है विघ्नेश NR थे। आपको याद करना है 83, 82 और 81। 83 याद रखना है आदित्य सामंत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 82 की बात करें वो पल्ला प्रणीत, 81 की बात करें तो सनातन दास। ये 3 ग्रैंड मास्टर हैं जिसे आपको याद रखना है। अब हम लोग साथियों खिलाड़ियों की आत्मकथा तथा उनसे संबंधित पुस्तकों की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पुस्तक है साथियों एस अगेंस्ट ऑड्स। मोस्ट VVI प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC के एग्ज़ाम और किसी भी 1 डे एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो याद रखना है एस अगेंस्ट ऑड्स के जो
लेखक है यह किनकी आत्मकथा है, तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा, याद रखना है। अनब्रेकेबल के बारे में पूछा जाए तो मैरी कॉम। गोल्डन गर्ल के बारे में पूछा जाए तो गोल्डन गर्ल का संबंध किससे है, पीटी उषा से है। प्लेइंग टू विन के बारे में पूछा जाए तो सानिया नेहवाल, याद रखना है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग इट माई वे अलग है, प्लेइंग टू विन अलग है। प्लेइंग टू विन पूछा जाए तो साइना नेहवाल। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है कपिल देव। द रेस ऑफ माई लाइफ के बारे में पूछा जाए तो मिल्खा सिंह। इसके बाद पूछा जाए स्टार्टिंग फ्रॉम द हर्ट किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, याद रखना है प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है, विराट कोहली ने की है, याद रखना है आपको। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक है और इसी की बराबरी करते हुए विराट कोहली भी, याद रखना है आपको, दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ अपना 49वां शतक जड़े। इसके बाद माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना है विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। सनी डे के बारे में पूछा जाए तो सनी डे का संबंध किससे है, सुनील गावस्कर से है। इसके बाद इम्परफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना है संजय मांजरेकर की है। इसके बाद 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है, बीवीएस लक्ष्मण की। एट द क्लास ऑफ प्ले शोएब मलिक की। गेम चेंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है साइद अफरीदी की। कॉन्ट्रोवर्शियल योर्स के बारे में पूछा जाए तो रिकी पॉन्टिंग की बुक है, याद रखना है रिकी पॉन्टिंग की। नेक्स्ट है साथियों सिक्स मशीन, आई डू नॉट लाइक क्रिकेट आई लव इट किसकी आत्मकथा है, क्रिस गेल की। अगला जो है ट्रू कलर्स ऑफ माई लाइफ के बारे में पूछा जाए एडम गिलक्रिस्ट की पुस्तक है। क्रिकेट माई स्टाइल के बारे में पूछा जाए कपिल देव। टेस्ट ऑफ माई लाइफ काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है युवराज सिंह। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, याद रखना है सौरभ गांगुली की है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के पूर्व जो है आपको याद रखना है कोच थे रवि शास्त्री, उन्हीं की पुस्तक है स्टार गेजिंग। बिलीव के बारे में पूछा जाए तो बिलीव आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो चुका है। बिलीव आपको याद रखना है ये सुरेश रैना की पुस्तक है, याद रखना है सुरेश रैना। बिलीव से याद रखना है सुरेश रैना। नो स्पिंग के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है शेन वॉन। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो यह किसकी पुस्तक है, उसेन बोल्ट की, याद रखना है किसकी, उसेन बोल्ट की। गोल याद रखना है टाइगर वुड्स, इनका संबंध किससे है, गोल्फ से है, गोल इनकी आत्मकथा है। गोल्डन हेड्रिक के बारे में पूछा जाए तो बलबीर सिंह, याद रखना है बलबीर सिंह। नेक्स्ट है साथियों फायर स्लीप फीमेल के बारे में पूछा जाए दूती चंद। शटलिंग टू द टॉप के बारे में पूछा जाए तो पीवी सिंधु की पुस्तक है। वोग्यू इंडिया के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है मीराबाई चानू की पुस्तक है। इसके बाद अनगार्डेड बॉर्न टू बैट के बारे में पूछा जाए तो मिताली राज की पुस्तक है। गोल्डन गर्ल आपको पता है पीटी उषा। द स्मॉल वंडर के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है दीपा कर्माकर, यह एक जिम्नास्ट है आपको बताया ऊपर में, इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है द स्मॉल वंडर। इसके बाद आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्री हिट ए वुमेन क्रिकेट इन इंडिया, यह किसकी पुस्तक है, सुप्रीता दास की पुस्तक है। ये 4-5 टॉपिक हम लोग साथियों इस वीडियो में कंप्लीट किए जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को हो सके तो साथियों एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और नीचे साथियों एक आपको लिंक दिया गया है चक्षु प्रकाशन के बुक की, और ये शानदार प्रैक्टिस सेट है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं नीचे दिए गए लिंक से आप उसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बुक आपके पते पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं पार्ट 3 में, और खेल परिदृश्य को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं करंट के संदर्भ में। इन तीनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, खेल परिदृश्य का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट आपका डेफिनेटली होगा। धन्यवाद साथियों।